गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, समझे। तो मेरा तो मानना है अपना वोट की कीमत समझो और एक एक करके भैया, खाना बाद में खाना, पानी बाद में पीना, लाइन लगा के अपने वोट का प्रयोग करो और 100% वोट डालकर दिखाओ इस बात के लिए कि इस जालिम सरकार को, इस कतली सरकार को जो मनुवादी ताकत रखती है, इसको हटाने का काम करो। साथियों, जय भीम नवोदय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजकुमार गौतम अपने चैनल के माध्यम से आपको हर बार एक नई सेलिब्रिटी से मिलाने की कोशिश करता हूं और देखा जाए तो ऐसे लोगों से मिलाने की कोशिश करता हूं जिनका जीवन जो है राजनीति से प्रेरित रहा हो और कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट को उन्होंने जो है आगाज़ दिया हो और बढ़ाने का काम किया हो। हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत है लक्ष्मण सिंह जी। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और जो है कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके काम करके किसी कारणवश लेकिन आज की तारीख में पार्टी को छोड़ के काम कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है जी। क्या लगता है जिस तरीके से आपने जो है अपना पूरा जीवन जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रति समर्पित किया, लेकिन आज उस पार्टी को छोड़ के कहीं और आपको घर देखना पड़ा, ऐसा क्या कारण रहा? उसका कारण ये है, हमने तन मन धन से, हमारे समाज ने जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तब से सारे लोग जो है लग गए और बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका भी दिया गया। लेकिन पता ना किस कारण से बहन जी जो है ना, अब वो उसको संगठन को और कार्यकर्ताओं को जो है वो करके वो निष्क्रिय हो गया। और मतलब उसका उदाहरण ये है 2012 के बाद में और सारा ग्राफ गिरता जा रहा है और हमारे समाज पर उत्पीड़न होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी में रह के हमने ये किया था कि हमारा शोषण रुकेगा और वो जो हमारे समाज पे जो परेशानियां हैं उनको दूर होगा, लेकिन वो और बढ़ता जा रहा है। तो पहले हम तो सब लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे, लेकिन जब बीएसपी का गठन हुआ तो हम लोग सब मिलकर वो हुए, लेकिन अब उसका विचार बदल रहा है। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी में हमने मेहनत करके जो है तन मन धन से वो काम किया, लेकिन अब वो जो है वो बहुत ग्राफ डाउन होते जा रहा है और हमारे समाज के लिए बहुत ही उत्पीड़न की परेशानी हो रही है। तो हमने ये सोचा कि अब क्यों ना फिर दोबारा से जो है, तो क्योंकि कांग्रेस ने कुछ जो है वो किए थे, मतलब जो है कुछ मतलब हमें नहीं समझ सके तो उनको भी उसका वो मिल गया। लेकिन अब उनको समझ आई है और कुछ हमें भी समझ आई है, तो हम मिलजुल के वे चाहते हैं। पहले हम कांग्रेस थे, सारे लोग कांग्रेस को वोट देते, अंधे होकर हम वोट देते थे और उनको सरकार में इतने दिन तक रखा। और सरकार में रखने पे कांग्रेस ने भी हमारे समाज के लोगों को पट्टे दिए, हमारे समाज के लोगों को नौकरी दी, आरक्षण दिया और तो और हरिजन एक्ट दिया जो कांग्रेस ने दिया। लेकिन वर्तमान में आने वाली सरकार जो बीजेपी है, जो जब से 10 साल से आई है, इसने हमारे समाज के लोगों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आरक्षण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जब प्राइवेटाइजेशन लाला लोगों के पास, साहूकार के पास चला जाएगा तो वो कहाँ है, पूंजीपति लोगों के पास चला जाएगा। इतना उत्पीड़न हो रहा है। और जब से सरकार आई है, हमारे समाज के लोगों के पास कोई पेशाब कर रहा है, कोई मूछे पे जो है रखने पे हमें पाबंदी कर रहा है, घोड़ी पे चलने नहीं देता और भिन्न भिन्न प्रकार की हमें जो है परेशानियों का झेलना पड़ रहा है। तो मेरा तो बहुजन समाज पार्टी में वापस लौट के मतलब कांग्रेस में आने का मकसद यही है कि परिवर्तन की लहर है और देश में, पूरे देश में बहुजन समाज, क्योंकि 85% हम लोग हैं, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके दोबारा से कांग्रेस को विकसित करें। और कांग्रेस को भी समझ आ गई है, जैसे इन्होंने घोषणा पत्र में किया है कि भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों को इसमें उनको वो दिए सुविधा दी जाएंगी। जैसे मतलब जो है मकानों की बात है, तो सुनिए, मकान भी इन्होंने दिए, जो इन्होंने अलग अलग योजना बना के इन्होंने की है। अरे इंदिरा गांधी आवास योजना इन्होंने दी, पट्टे इन्होंने दिए, समझे, सब काम इन्होंने किया। तो मेरा मानना ये है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, जाटव समाज से हूँ और मैं ये चाहता हूँ जाटव समाज के लोग मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ कि अपने वोट को खराब मत करो और ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, क्योंकि ये जो है यदि बाबा साहब के संविधान की वजह से हम यहाँ जिंदा हैं और जो सम्मान मिला है उसको कायम करने के लिए और संविधान बचाने के लिए, और एक एक वोट कांग्रेस को, जो यहाँ की डॉली शर्मा लोकसभा की कैंडिडेट हैं, इसको जिताने का काम करें और अपना वोट खराब ना करें
और इसी तरह से कांग्रेस को देश में लाओ और बीजेपी हटाओ, क्योंकि बीजेपी ने जो है पूरे समाज का नाश कर दिया, बंटवारा कर दिया और मतलब जो है भाईचारा खत्म कर दिया। हिंदू मुसलमान पे डरता है जाने को, मुसलमान हिंदू से डरता है, जबकि पहले भाईचारा बराबर चलता था। और इसका उदाहरण देख लो, सभी तरह के लोग उसमें रहते थे। लक्ष्मण जी, आपको रोकते हुए मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। भाजपा कहती है कि हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या वो गलत कह रहे हैं इस बात को लेके? हाँ, राजा का मतलब ये है, जब राज आ जाएगा तो ये प्रजातंत्र लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जब लोकतंत्र, जो आज मैं बोल रहा हूं, मेरी हैसियत खत्म हो जाएगी। जो राजा कहेगा वो करेंगे। उन्होंने देखा नहीं आप, राजा ने कह दिया कि भाई इसे कोल्हू में पिलवा दो, तो कोल्हू में पिलवा दिया, तो राजा का तो एक मत हो जाएगा, संविधान ही खत्म हो जाएगा, व्यवस्था ही नहीं रहेगी। तो हमें ऐसे राजा का राज नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए संविधान का राज, जो संविधान में सभी दबे कुचलों को, महिलाओं को और सबको बराबर का हक देता है, बराबरी का हक देता है, उनको जीने मरने का सबका हक देता है, बोलने का अधिकार देता है। इसलिए हमें बाबा साहब का अधिकार का, जो बाबा साहब ने हमें बनाया, और हमें सुनो, हमें गर्व है इस बात का कि बाबा साहब के इस संविधान को हम बचा के रहेंगे। और ये बात सुन लीजिए, इस देश के जो कहते हैं कि हम जो है बाबा साहब का जो संविधान बदल देंगे, इन्होंने, बीजेपी वालों ने, जितने भी इनके मंत्री एमपी एमएलए हैं, वो कह रहे हैं हम 400 पार लाओ और जो हम जो है इस संविधान को बदल देंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों ने एक बार भी यूं नहीं कहा, इस प्रधानमंत्री ने, कि इसका खंडन नहीं किया। इसका मतलब है कि ये लोग वास्तव में इसको हटाने की और इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम खत्म नहीं होने देंगे। उसका उदाहरण बता रहे हैं कि 2 अप्रैल को इस देश में, हमारे इस समाज ने, पूरे देश में, जब इन्होंने जो है आरक्षण पे कठारी घात किया था, तो इनको वापस लेना पड़ा। तो ये समझ लेना, बाबा साहब के लिए हम अन्यायी, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन संविधान को बचा के रहेंगे और इनको हटा के रहेंगे। बीजेपी के खिलाफ बोलने पे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन बलात्कारी कुलभूषण जैसे को, चिमयानंद जैसे को, सेंगर जैसे को कोई भी एक्शन नहीं लेती सरकार। तो इस पे क्या कहेंगे फिर आप? ये तो वॉशिंग मशीन है बीजेपी। वहां के बलात्कार कराओ, मकान कब्जा करो, लोगों पे अत्याचार करो, किसानों को मारो, दलितों को मारो, उनके मुंह पे पेशाब करो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटो, वो तो इनमें है, वही लोग हैं सब वो। और विपक्ष का जो आदमी काम करना चाह रहा है, जो समाज और देश को बचाना चाह रहा है, जो सबको बराबरी का दर्जा देना चाह रहा है, उनको जो है, अरे हमारा दलित समाज का झारखंड का मुख्यमंत्री, उसको जो है, उसकी कुर्बानी देखिए, उसका पूरा परिवार वो जो झारखंड बनाने में कितना रहा है, उसको डाल दिया, केजरीवाल को डाल दिया, किस किस को नहीं डाल दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूं, अरे तुम कितने भी डाल दो, तुमसे हम डरने वाले नहीं हैं, तुमको हम जो है हटा के छोड़ेंगे। और यहां सत्ता परिवर्तन हो रहा है, देश में परिवर्तन की लहर है, और जो है ये कांग्रेस को जिताओ और देश बचाओ। इसके अलावा अगर देखा जाए, इस समय जो है, जो देश की हालात है, गरीबी और भुखमरी के कारगर पे देखा जाए, बात की जाए, जीएसटी की बात की जाए, टैक्स की बात की जाए, अगर गरीब आदमी आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, तेल खरीदता है तो उस पर 28% जीएसटी दे रहा है। लेकिन अगर पूंजीपति अगर डायमंड खरीद रहा है या गाड़ी खरीद रहा है मिस्ट्री, उस पर 2.5% टैक्स दे आता है। तो क्या लगता है कि ये सरकार जो है खून चूसने वाली सरकार नहीं है? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये यूं कहते हैं 140 करोड़ का मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं 90 करोड़ लोगों को जो है, मतलब जो है वो राशन दे रहा हूं, 5 किलो फ्री राशन। यदि तुम विकास की बात करते हो, अरे 2014 से आंकड़ा निकालो, जब कितने को राशन मिल रहा था। और ये राशन जो है इन्होंने लागू थोड़ी किया है, तो कांग्रेस के जमाने की जो है लोगों को, मतलब जो है सस्ते गल्ले की दुकान दी गई, पेट्रोल पंप दिए गए, गैस एजेंसी दी गई, और वो सारी संस्थाएं की। और तो और जेएनयू, इन्होंने वो जहां से गरीब लोग बच्चे पढ़ के वो जाते हैं, उनको रोकने का काम किया। और प्राइवेटाइजेशन की बात सुन लीजिए, गाजियाबाद की मैं बात बता रहा हूं, जो माध्यमिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, उनका आंकड़ा है अभी 15-20 दिन पहले, 55 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक विद्यालय में एक अध्यापक है केवल। बताओ वो कहां होगा? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर करके इन्होंने स्कूल खोल रखे हैं, वहां बच्चा गरीब का पढ़ नहीं सकता, वहां बच्चा पढ़ेगा तो वहां टीचर नहीं है, वहां सुविधा नहीं है। तो ये तो गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। इनका कारण ये है कि धन्ना सेठों को ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जो है गरीबों को दुबे कुछ लेकर के वो तो गुलाम बना रहे हैं।
वोट की चोट के लिए आखिर में चलते चलते क्या कहेंगे? वोट की चोट के लिए, वोट की चोट ये है, एक एक वोट को समझो और एक एक वोट को कांग्रेस की डॉली शर्मा को यहां से संसद दिला के भेजो, जिससे कि हमारे गाजियाबाद का विकास हो सके। और पूरे देश में ये चल रहा है, अब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, समझे। तो मेरा तो मानना है अपना वोट की कीमत समझो और एक एक करके भैया, खाना बाद में खाना, पानी बाद में पीना, लाइन लगा के अपने वोट का प्रयोग करो और 100% वोट डालकर दिखाओ इस बात के लिए कि इस जालिम सरकार को, इस कतली सरकार को, जो मनुवादी ताकत रखती है, इसको हटाने का काम करो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।